अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर एक तरबियती सेगमेंट की वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ और अगर आप लोगों को मेरी तरबियती सेगमेंट की वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। आज जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ वो तरबियत से ही रेलेवेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपना वाक़या सुनाता हूँ। ये कुछ अरसे पहले की बात है कि मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाता हूँ। वहाँ मेरे साथ एक लड़का बैठा होता है और जैसे ही खुतबा शुरू होता है तो पीछे से एक लड़का और आता है और आते साथ ही उस लड़के को कहता है, बैठते साथ ही कहता है, हाँ भी सुनाओ, तुमने नया मोबाइल लिया है? कौन सा मोबाइल लिया है? और फिर वो आपस में खुतबे के दौरान ही मोबाइल की बातों को लग जाते हैं। वहाँ से एक बात मेरे जहन में आती है कि हम लोग अपने आमाल में किस कदर बेहिस हो चुके हैं। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि अगर उन बच्चों के अगर देखा जाए तो लग रहा था कि पढ़े लिखे घरों के बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं और कम से कम उन्होंने मैट्रिक की होगी, जो मुझे लग रहा था। और अगर उन्होंने मैट्रिक की होगी तो उन्हीं की ही इस्लामियात की किताब में एक हदीस लिखी हुई है और जिस हदीस का उर्दू में मफ़हूम कुछ ऐसे है कि जब तुम जुम्मे के दिन अपने साथी से ये कहा खामोश हो जाओ जबकि इमाम खुतबा दे रहा हो तो तुमने फजूल बात की। यानी कि कितनी मुमानियत है कि आप खुतबे के दौरान बात नहीं कर सकते। चले इबादत को साइड पे रख दें, आप इबादत की बात नहीं करते। सिर्फ मेरी बात करने का मकसद ये बनता है कि जब एक चीज़ मैट्रिक में पढ़ी, आपने उसका तर्जुमा भी पढ़ा होगा, आपने उसको याद भी किया होगा, उसकी तशरीह में आधे से ज़्यादा सफ़हा भी भरा होगा, लेकिन फिर भी उस तशरीह का, उस मफ़हूम का, उस तर्जमे का, उस हदीस का क्या फ़ायदा कि जब आप उस पर अमल ही ना कर सकें। मतलब आपको ये भी नहीं पता कि मैं एक चीज़ पहले पढ़ के आया हूँ तो उस पर मुझे अमल करने के बजाय कि मुझे ये भी नहीं पता कि खुतबा हो रहा हो उसके दौरान मैं नहीं बोल सकता और फिर भी वो बातें भी मोबाइल की कर रहे हैं। इसी तरह एक और अक्सर बात नोट की कि इसी तरह मैट्रिक में एक और हदीस है जिसका मफहूम ये है कि जो शख्स जुम्मे के दिन लोगों की गर्दनों से फलांग कर गया इसने जहन्नम की तरफ पुल बनाया। यानी कि ये भी अक्सर देखा है कि लोग नौजवान लड़के जब खुतबा हो रहा हो या ना हो रहा गर्दनों से फलांग के आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर मेरे से एक बात सोचता हूँ कि क्या इन्होंने वो अपने सिलेबस के अंदर बाकी की हदीसें छोड़ दें, बाकी हदीस छोड़ दें जो इर्द गिर्द सुनी होगी, जो सिलेबस के अंदर पढ़ी उसका मफहूम को रट्टा लगाया, उसकी तशरीह को रट्टा लगाया और उस सब्जेक्ट में नंबर लिए, फिर भी उस पर अमल ज़ीरो। तो वहाँ से मेरे में क्वेश्चन आता है, इसमें कसूर किसका? इसमें कसूर किसका? कसूरवार कौन है यहाँ पर? इस बात से मैं एक तो इस कसूरवार कौन है इनका बताऊंगा और उसके बाद फिर एक और बात इसके साथ रेलेवेंट करूंगा इंशाल्लाह। पहली बात कि कसूर किसका? उसमें कसूर क्या है कि आप लोग एक चीज़ पढ़ रहे हैं उस पर अमल नहीं कर रहे। और कसूर किसका? माँ बाप का बिल्कुल, उस बच्चे का बिल्कुल, और उन उस्ताद कराम का जो इस्लामियात पढ़ा रहे हैं। इस्लामियात पढ़ाने का मकसद हमारे यहाँ सिर्फ यही है ना कि जनाब एक रात पहले इसको रट्टा लगा लेना और 50 में से 50 में से कम 45 तक नंबर ले लेने हैं। जी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें नंबर लेने होते हैं और कोई इस्लाम में पढ़ाने का मकसद ना हमारे वालिदैन के करीब है, ना हमारे करीब है, ना ही हमारे उस्ताद कराम के करीब है जो इस्लामियात पढ़ाते हैं। कभी ये नहीं कहा कि बेटा आज कुरान की आयत पढ़ी है, आज कुरान की हदीस पढ़ी है तो इस पर तर्जुमा भी करो, इसकी तशरीह भी करो, लेकिन इसको अमल भी करो। इस पर कभी नहीं कहा जाए, कभी नहीं कहा गया। अब जब उस बच्चे को कहा ही कि नहीं अमल करने के लिए, उसको ये पता है कि मैंने ये दो लफ्ज़ है, एक लाइन है हदीस की, मैंने मफहूम याद कर लिया और जाकर इसको क्या करना है, पेपर में छाप देना है, नंबर ले लेने हैं बस। ये नहीं है कि इस पर मैंने अमल करना है। जब अमल ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का पढ़ने का? इसलिए मैं कहता हूँ अगर जस्ट हम सिर्फ इंटर और मैट्रिक लेवल की जो अहदीस मुबारका है ना उन पर ही अमल करना शुरू कर दे, हम लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। लेकिन अफसोस कि हम वो पढ़ते किस लिए हैं,
सिर्फ इसलिए कि हमारे नंबर आ जाएं, हमारे नंबर जनाब अच्छे आ जाए। अब तशरीह में सफ़े भर देंगे, लेकिन कभी सोचा कि यार जो मैं तशरीह में लिख रहा हूँ इस पर अमल कितना करता हूँ? कोई अमल नहीं। अच्छा बना बना के तशरीह किए जाएंगे, मफहूम लिखे जाएंगे, माँ बाप खुश हैं जी के नंबर अच्छे आ गए, उस हादसा अगर आपने पढ़ा दी खुश हैं जी के बच्चे नंबर ले रहे हैं। लेकिन अफसोस जो इस्लामियात पढ़ाने का असल मकसद है वो कहाँ है? क्योंकि इस्लामियात में अखलाक से रेलेवेंट भी चैप्टर शामिल होते हैं कि आप अपना अखलाक कैसे अच्छा कर सकते हैं। रसूल पाक की सीरत पर भी चैप्टर होते हैं, कुरान पाक की आयात भी होती हैं, लेकिन अफसोस होता है कि उस पर अमल बिल्कुल नहीं होता। एक तो मेरे पहले इस बात करना चाह रहा था कि कम से कम हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो कुछ अच्छी बात बताएं उन पर खुद भी अमल करें, और ऐसा कोई अगर पढ़ रहे हैं तो उस पर अमल भी करवाएं उनसे। अगर आप अमल नहीं करवाएंगे उनसे तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो नंबर हासिल कर रहा है, लेकिन उसकी शख्सियत नहीं बन पा रही जैसी कि आप सोचते हैं। एक पहली बात ये है। और दूसरी बात, बड़ा ट्रेंड चलता है आजकल कि जी कोई छोटी सी बात हो, नाम फौरन मजहब पे लगा दिया जाता है। जनाब फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदे की दुकान का नाम कोई है जी मदीना बुक स्टोर, जो कि इस्लामी नाम है जी, किसी भी इस्लामी नाम पर तर्ज पे है, और वो बंदा, वो जो आदमी शॉपकीपर है, वो बेईमानी करता है, पैसे ज़्यादा लेता है, मुनाफा नाजायज़ कमाता है, तो फिर हम क्या कहते हैं जी, ये देखो जी मुसलमानों के काम। क्या कभी सोचा है कि उसका मज़हब से क्या ताल्लुक है? वो तो उस बंदे की, उस शॉपकीपर की मुनाफकत है कि वो मज़हब के नाम पर आपको धोखा दे रहा है। उसमें मज़हब का क्या कसूर है? क्या इस्लाम में कोई ऐसी हदीस बता दे, कोई ऐसी कुरान पाक की आयत बता दे जिसमें यह कहा गया हो कि आप अपनी दुकानों के नाम इस्लामी रखें और अंदर बैठ के बेईमानी करें? आप कोई मुझे ऐसी हदीस बता दे, कोई कुरानी आयत बता दे जिसमें यह कहा जाए कि आप नमाज भी पढ़ें और धोखा भी दे लोगों का, आप बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लें और बेईमानी भी करें। और भाई वो बेईमानी कर रहा है, वो जो कुछ कर रहा है उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? क्या इस्लाम बता रहा है? इसी सोच की वजह से दोहरियत मतलब के लादीनियत बढ़ती जा रही है, हमारी नौजवान नस्ल तबाह होती जा रही है कि उन्हें लगता है जी कि ये इस्लाम सिखाता है। भाई इस्लाम पे तो अमल क्या है, जो मैं पहले आपको एग्जांपल बता चुका हूं कि मैट्रिक में हदीस पढ़ी है, बस वो सुन ली, नंबर ले लिए, उस पर अमल कोई नहीं, अमल जीरो। तो आपका तो ये तो अमल इस्लाम पर। इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आप खुद देख लें कितना का इस्लाम है यहाँ पर, कई आइन में इस्लाम नाम की चीज है। तो फिर क्यों कोसते हैं मजहब को? आप लोग मजहब को कोसने सब कुछ नहीं है। आप लोग अपने जमीर, अपने आप गिरेबान में झांक के अपने जमीरों को खंगालें कि हम क्या करते फिर रहे हैं। हम अपने काम करवाने के लिए पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन फिर जनाब कोई दे रहा है तो वो मुसलमान था, हाजी साहब है। भाई हाजी साहब है तो क्या हज में उसको बताया गया कि तुमने बेईमानी करनी है? हज में तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया। वो उसका अपनी मुनाफकत है, उसका अपना उसकी अपनी एक क्या कह सकते हैं, उसको अपना एक उसका तरीकाकार है जो गलत है। तो उस तरीकाकार पर मजहब का ताल्लुक नहीं है, और उस तरीकाकार को गलत है वो तरबियत की वजह से है। वो तरबियत क्या है? हम ये तरबियत सिखा रहे हैं कि जी आप लोग एक हदीस पढ़ के गए हैं मैट्रिक लेवल पर, लेकिन उस पर अमल नहीं है। वो तरबियत तो ये है आपकी, तो उस तरबियत का ताल्लुक मजहब से नहीं है। आप मजहब को हर चीज पे ब्लेम नहीं कर सकते। कभी सोचे इस बारे में बैठ के, हर बात का ताल्लुक मजहब से नहीं होता। मजहब पहले लागू करें, पहले सिखाएं, फिर उसके बाद अगर फिर वो गलत साबित हो तो फिर मजहब को कोसने दें। जैसे कि मैं अक्सर देखता हूँ कि ये देखे जी कि मुसलमानों के हुक्मरान ने ये जुल्म किया। और भाई मुसलमानों के हुक्मरान ने जुल्म किया तो मुसलमानों के हुक्मरान ऐसे भी थे जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, फिर वो क्यों नहीं बताते आप लोग? भाई वो हुक्मरान ही होता है, उसका मजहब से ताल्लुक हर लाजमी नहीं कि हर हुक्मरान का ताल्लुक मजहब से हो, हर हुक्मरान ने मजहब को अपनाया हो। हर ये मतलब नहीं है कि अब कोई जुल्म कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम ही खराब हो गया, ऐसी बात नहीं है। मैं आज शुक्र अदा करता हूं, और अक्सर मैं एक बात सोचा करता था, तारीख पढ़ के देखें 3 से 4 मौके मुसलमानों के पास ऐसे आए हैं जब वो बज़ोर ताकत पूरे यूरोप को फतह कर सकते थे, मतलब कि यूरोप में जाते जाते रह गए। मैं सोचता था कि ऐसा क्यों है कि कभी कोई वाक़या हो गया जिसकी वजह से वापस आ गए। मतलब कभी ऐसी यूरोपियन में उस टाइम हिम्मत नहीं थी कि मुसलमानों को रोक पाते। स्पेन के बारे में भी ऐसा हुआ, तुर्क खिलाफत में भी ऐसा हुआ, क्यों? फिर मैं सोचता हूँ आज मुझे उस चीज़ का आंसर मिलता है कि हो सकता है उसमें अल्लाह ताला की ये मसलियत हो
कि यूरोपियन कंट्रीज बज़ोर ताकत फतह नहीं हुए, लेकिन आज वहाँ पर सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब कौन सा है? इस्लाम है। क्यों इस्लाम है? जबकि दुनिया में तो मशहूर है कि मुसलमान फंडामेंटलिस्ट हैं, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान इंतहा पसंद है, लेकिन फिर भी क्यों, क्या वजह है कि वो यूरोपियन रोज़ बरोज़ उनकी तादाद मुसलमानों की बढ़ती जा रही है? उसकी वजह इस्लाम की हकानियत है। जिस बात का जवाब मिलता है कि भाई आप लोग जो मर्जी सोच लो, मजहब ने जो बढ़ना है अपनी हकानियत पे फैलता है। अब उसमें मजहब का ताल्लुक नहीं है, आपके अमाल अपने बुरे हैं, आपके ज़मीर अपने मर चुके हैं, आप लोग बेज़मीर हो चुके हैं, आप लोग दाढ़ी को एक बहाना बना रहे हैं झूठ बोलने के लिए, आप लोग हाजी बनकर बेईमानी कर रहे हैं, तो आपकी अंदरूनी मुनाफकत है, आपकी तरबियत अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब मजहब नहीं है, इसका मतलब मजहब में खराबी नहीं है। आप किस तरह भी नहीं कह सकते कि ये सारा कसूर मजहब का है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, पहले तरबियत करें नस्लों की, उन्हें बताए कि जो इस्लामियात में पढ़ा है उस पर अमल करें। हाँ, उस पर अमल करने के बाद अगर आपके साथ बुरा हो, फिर गलत हो, तो फिर मजहब को ब्लेम करें, वरना मजहब को ब्लेम ना करें कि जनाब ये गलत है, वो गलत है। इस्लाम से चिड़ इतनी क्यों हो जाती है आप लोगों को, मुझे समझ नहीं आती कि भाई ये अपना एक ताल्लुक है। किसी ने दुकान का नाम जो मर्जी रखा है, वो अंदर बैठ जो मर्जी कर रहा है, वो उसका ज़मीर है, वो उसका अंदरूनी मसला है, वो उसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, क्या इस्लाम में मुझे कहीं लिखा हुआ दिखा दे कि जनाब आपने बेईमानी करनी है? इस्लाम में मुझे कहीं लिखा हुआ दिखा दे आपने झूठ बोलना है? इस्लाम में मुझे कहीं लिखा हुआ दिखा दे कि आपने बेहयाई करनी है? इस्लाम में कहीं मुझे लिखा हुआ दिखा दे कि आपने लोगों के साथ जुल्म करना है? इस्लाम में कहीं मुझे लिखा हुआ दिखा दे कि आपने मुनाफकत करनी है? इस्लाम में कहीं मुझे लिखा हुआ दिखा दे कि आपने झूठ पर झूठ बोलना है? इस्लाम में मुझे कहीं लिखा हुआ दिखा दे कि आपने वादा खिलाफी करनी है? इस्लाम में मुझे कहीं लिखा हुआ दिखा दे कि आपने अपने रिश्तेदारों को जलील ख्वार करना है? इस्लाम में कहीं मुझे लिखा हुआ दिखा दे कि अमीर को आपने, जो अमीर इंसान हो उसको आपने अमीरी पर, उसके स्टेटस पर आपने उसको बढ़ावा देना है और गरीब को जलील ख्वार करना है? कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा इस्लाम में। तो फिर जब इस्लाम में ये बातें नहीं लिखी हुई, तो फिर आप ब्लेम क्यों करते हैं कि जनाब ये मजहब ने ऐसा कर दिया, ये मुसलमान है ऐसा है? भाई मुसलमान है तो मतलब ये नहीं है कि वो इस्लाम पे फॉलो कर रहा है। जब इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा तो आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब इस्लाम का नाम लेके बदनाम कर सकते हैं? हाँ, आप पोस्टर तरीके से कह सकते हैं, ये देखो भाई तुम झूठ बोल रहे हो, जबकि इस्लाम में तो झूठ बोलना बना है। आप इस तरह उन पर तनकीद करें ना, ये कौन सा मतलब बनता है? मजहब पे तंज करते जाए, और इसी वजह से बार बार मजहब पे तंज करने की वजह से लादीनियत फैलती जा रही है। हमारी नौजवान नस्ल को दीन से, कोई भी दीन हो, नफरत होती जा रही है। ये आप लोग गलत वजह की वजह से। इसलिए अपने अमाल की तरफ देखें, अपने ज़मीर की तरफ देखें, हम क्या कर रहे हैं। जो कुछ अच्छा पढ़ते हैं उस पर अमल करें, फिर उसके बाद आप बात करें। अपनी नस्लों को बचाएं, अपनी नस्लों को बचाएं, उनको तरबियत करें, उनकी तरबियत करें। और तरबियत इस्लामियात तरबियत के तौर पे पढ़ाई जाती है। इस्लामियात नंबर लेने वाली मशीन नहीं है कोई। इस्लामियात कोई ये नहीं है कि आप एक रात पढ़ के 45 और 40 नंबर हासिल कर लें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इस्लामियात पढ़ाई जाती है कि आप इस पर जो पढ़े उस पर अमल करने की कोशिश करें, वो आपकी तरबियत करने वाली चीज़ है। तो खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है वालिदैन से और इस नौजवान नस्ल से और उस्ताद कराम से, जो आप बच्चे पढ़ते हैं इस्लामियात में, उन पर सिर्फ अमल करना शुरू कर दे। सिर्फ इंटर और मैट्रिक लेवल की इस्लामियात पर जो हदीस पढ़ते हैं, जो कुरानी आयात पढ़ते हैं, जो उनके लेसन पढ़ते हैं मकारा में अखलाक के लिहाज से, उन पर सिर्फ अमल करना शुरू कर दे। फिर जाकर आप खुद देखेंगे कि हमारी इर्द गिर्द की ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। उस्ताद कराम से दरख्वास्त बनती है कि वो बच्चों को जो पढ़ाएं इस्लामियात में, उन पर अमल करवाने की कोशिश करें। वालिदैन से दरख्वास्त बनती है कि बच्चों को कहे कि बेटा इस्लामियात में नंबर भी आपके अच्छे आए, लेकिन उस नंबर से ज़्यादा अच्छा ये है कि आप जो हदीस पढ़ें उस पर अमल करें। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आज की नौजवान नस्ल से कि खुदारा ये नंबर लेने की मशीन नहीं है इस्लामियात, ये एक रात की तैयारी करने वाली चीज़ नहीं है। इस पर अमल करने की कोशिश करें ताकि आपकी ज़िंदगी, ये जो ज़िंदगी है इसमें दुनियावी ज़िंदगी, ये आपकी बेहतर से बेहतर हो सके। मैं इल्लामा इकबाल के शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बड़ा मशहूर शेर है इल्लामा इकबाल का, हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन,
गिरफ्तार में, किरदार में अल्लाह की बुरहान। यानी कि मोमन तो वो होता है जिसके गुफ्तार में, गुफ्तगू में, जिसके किरदार में अल्लाह की शान बयान हो। मतलब हमें देखकर फख्र करे लोग कि ऐसे होते हैं मुसलमान, हमें देखकर लोग जो दूसरे गैर मुस्लिम है वो मुसलमान होने का सोचें, ऐसा किरदार बनाएं अपना। कोई मुश्किल नहीं है, आप जो पढ़ते हैं इस्लाम उस पर अमल करने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ खाली खुली बातें करके फिर बाद में इस्लाम पर ब्लेम करना शुरू कर दे। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।